नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तन्वी। इंद्रगढ़ नगर पालिका में संवेदक पिछले कई सालों से परेशान हो रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन को अवगत करवाने के बाद भी संवेदकों का समाधान नहीं हो पाया। नगर पालिका प्रशासन द्वारा संवेदकों को अभी तक केवल आश्वासन ही दिया गया है। नगर पालिका के ठेकेदारों का कहना है कि पिछले 3 वर्ष से नगर पालिका प्रशासन द्वारा इनकम टैक्स व जीएसटी टैक्स काट लेने के बावजूद भी अब तक जमा नहीं करवाया है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा सभी ठेकेदारों का बिल भुगतान से पहले ही कर नगर पालिका द्वारा काट लिया गया है। ठेकेदार जगदीश सुवालका, जिनराज जैन, फरीद खान, राम बाबू स्वामी, गोकुल पारेता, महेश चंद शर्मा ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अध्यक्ष एलडीसी को कई बार अवगत करवा दिया, लेकिन आज तक आश्वासन ही मिल पाया है। संवेदकों ने बताया कि जीएसटी व इनकम टैक्स काटने के बाद भी जमा नहीं करना एक राजकोष को नुकसान पहुंचाना है। इनकम टैक्स व जीएसटी को राज्य सरकार व केंद्र सरकार की गतिविधियां संचालित होती हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा इनकम टैक्स व जीएसटी काटने के बावजूद भी जमा नहीं करवाना एक गंभीर विषय है। मनीष सैन की रिपोर्ट। हाँ, ये क्या मामला है जीएसटी वाला नगर पालिका का? जीएसटी वाला पिछले वित्तीय वर्ष 2-3 वर्ष से जीएसटी और आईटी हमारी बराबर जमा नहीं हो पाई है नगर पालिका इंद्रगढ़ से। पहले भी अधिकारी यहाँ पे रह चुके हैं, उनको भी हमने अवगत कराया हुआ है, लेकिन आज दिनांक अभी तक कोई भी इसकी प्रतिक्रिया नहीं है जीएसटी। तो नगर पालिका में चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी को अवगत करवाया? बिल्कुल, चेयरमैन साहब को भी अवगत करा रखा है और ईओ साहब को भी अवगत करा रखा है। तो वहाँ से क्या जवाब मिलता है? कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं। भाई कर रहे हैं। अब इसमें मेन तो कर्मचारी की लापरवाही है। भाई अधिकारी भी ठीक है, टेबल पे बैठेगा तो कर्मचारी उसको पूर्ति करके टेबल पे तो रखें। तो ये जिम्मेदारी नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी की बनती है? हाँ, बिल्कुल बनती है। तो ये कब से जीएसटी और 2-3 वर्ष से नहीं है। इसके वजह से हमारे जो भी नवीनीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो रुका हुआ है। हमको जीएसटी की रिबीट नहीं मिल रही है। इसके कारण से हमें एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। इनके अपन को नोटिस मिल रहे हैं। सारी चीज़ें पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। इससे तो सरकार को भी नुकसान हो रहा है। सरकार को बिल्कुल है। जिस चीज़ से अपने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारियों को सैलरी मिलती है, जो भी वित्तीय व्यवस्था है गवर्नमेंट की, सारी इसी से चल रही है। जो नगर पालिका के जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन हैं, वो इससे लेकर इससे लेकर कुछ भी नहीं है। ईओ साहब से भी कई बार बोल दिया, कर्मचारी है यहाँ पे, उनसे भी कई बार अवगत करवा दिया। चेयरमैन साहब, जो नगर पालिका के संवेदक हैं, उनके नगर पालिका इनकम टैक्स और जीएसटी काट रही है और सूचना मिली है कि करीब 2-3 वर्षों से नगर पालिका द्वारा जीएसटी व इनकम टैक्स जमा नहीं हुआ, तो क्या कारण है? पहले तो क्या है कि कई दिनों से स्थायी हो नहीं लग रहा, इसी वजह से भी देर हो रही है। और जीएसटी वगैरह सब बराबर ही जमा होना चाहिए, ताकि इनसे राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको इनसे सैलरी मिलती है, तो हमें भी नगर पालिका पेनल्टी लगती है और ठेकेदारों को भी नुकसान है, उनके भी पेनल्टी लगती है। तो ये जमा होना चाहिए, लेकिन अभी स्थायी ईओ नहीं लगने के कारण ही ये देरी हो रही है। और हमारे पास जो कर्मचारी, जो बाबू लोग हैं, उनके सारे के ट्रांसफ़र हुए हैं। यह एक ही श्री सत्यनारायण जी का हर 4 क्लास कर्मचारी है, इसके अलावा कोई कर्मचारी नहीं है नगर पालिका। तो सूचना मिली यहाँ पे नगर पालिका में सुनील कुमावत को चार्ज दे रखा है उसके पास। हाँ, उसने इससे पहले जेपी शर्मा के पास था, लेकिन उसकी लापरवाही के कारण ही देरी हुई है। उनकी टाइम पे ना तो किसी ने ध्यान दिया, बाबू ने आते थे और चले जाते थे। ये सुनील जी कुमावत है, वो किस पोस्ट पे है? ये सफाई जमादार की पोस्ट पे है, लेकिन हमारे पास कर्मचारी नहीं होने के कारण कुछ कार्य इनको दे रखे हैं करने के लिए। क्या करें, नगर पालिका तो चलानी है। तो सर, जैसे अभी ये जीएसटी जमा नहीं हुई और जैसे आप बता रहे हो जेपी शर्मा से चालान भर रखा है, जी ईओ साहब लगेंगे और चालान पे साइन करा के जमा करवा देंगे और इनकी जीएसटी जमा। जो जैसे सुनील जी ने अगर चार्ज लिया था जेपी जी शर्मा से, हाँ। तो क्या अधूरा चार्ज लेने का नियम है क्या? देखिए, चार्ज तो जहाँ तक इन्होंने लिया है वो तारीख लगा के, उनके बाद की इनकी जिम्मेदारी है, और उनसे पहले उन्होंने क्या किया है वो अगले वाले की जिम्मेदारी है। तो क्या इनने जब से चार्ज लिया है
तब से अभी तक का जीएसटी और इनकम टैक्स जमा हो चुका? नहीं, जमा तो नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने बराबर बना रखा है, पहले वालों का भी बना रखा है। नहीं, बना रखा है, बाकी जमा नहीं हुआ, तो ये तो एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ही नुकसान है। हाँ, वो तो है ना, नुकसान तो राज्य सरकार को भी है और केंद्र सरकार को भी है और ठेकेदारों को भी है। और ठेकेदारों को सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इनके दस्तावेज पूर्ण नहीं हो पा रहे, इनको पेनल्टी लगेगी। तो इस कंडीशन में, पेनल्टी की कंडीशन में इनको पिछले साल भर से तो हमारे यहाँ कोई स्थायी ईओ नहीं लगने के कारण भी देरी हो रही है। सर अभी थोड़े दिन पहले से ही चल रहा है, पहले तो कार्यवाहक लगा रखे थे यहाँ पे कार्यवाहक ईओ। लगा रखे थे जो 15 दिन में, महीना में एक दिन आए, तो वो भी टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए नहीं हो पाया। और जल्दी ही शायद 1-2 दिन में वो हमारे ईओ साहब लगाए, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो शायद 23-24 तारीख तक या 25 तारीख तक जब भी आएंगे, आते ही इनका जमा करवा। अभी आपके कर्मचारी ने बीच में आश्वासन दिया था कि सोमवार तक हो जाएगा, पर वो सोमवार कौन सा है? हाँ, लेकिन अभी हमारे जो ईओ साहब है वो तहसीलदार जी लगा रखे हैं, शायद उनसे वो गए हैं चर्चा करने के लिए, अगर वो कर देते तो उन्होंने आश्वासन दिया था ठेकेदारों को भाई सोमवार को करवा देंगे, पर बाकी वो सोमवार कौन सा आएगा, तारीख तो कोई बता ही नहीं। अब इतना तो मुझे भी पता नहीं है भाई उसने कौन सा सोमवार बताया है आपके लिए। भाई इनके लेकिन बाकी जो ही ईओ साहब आएंगे, मैं तो ये कहता हूँ जो ही ईओ साहब आएंगे पहला काम यही कराएंगे ताकि इनकी जीएसटी जमा हो। जो आपके जीएसटी वाला मामला है उसमें आपको क्या कहना है? सर ये आईटी और जीएसटी 2023 और 24 का भी जमा नहीं हुआ और 24 से 25 जो चल रहा है इसका भी जमा नहीं हुआ। अब इससे हमारे जो नवीनीकरण नहीं हो पा रहे हैं और बहुत सी चीज़ें रुकी पड़ी है, और आज हमें कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं तो उसके लिए हमें आईटी जीएसटी के प्रूफ चाहिए, जो कहाँ से लेके आएँ, हमारा सी कहाँ से देगा जब उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो वो दे ही नहीं पाता। तो आपसे इस संबंध में यहाँ के जिम्मेदार क्या बोलते हैं? सर मैं शायद काफ़ी बार इन लोगों से बोल चुका हूँ, और मैं तो जो जिसके पास कार्य दे रखा है इसका लेखा शाखा का केस का, उनको बोलता हूँ कि यार इस काम को कराओ। हाँ भाई साहब बिल्कुल कराते हैं, हाँ भाई साहब बिल्कुल कराते हैं, तो संतुष्ट पूर्वक जवाब, अगर वो करवाते तो कब का ही करवा देते ना। आज ही मान के चलो 2 साल होने में आए, तो 2 साल तो बहुत होते हैं ना। तो आपके कहने का मतलब और आरोप यही है आपका कि नगर पालिका से आश्वासन ही मिल रहा है? हाँ भाई, हमारा तो कैसे भी करके आईटी जीएसटी जमा हो जाए, हमें तो इससे मतलब है। अब वो कोई भी कराए, कैसे भी कराए, वो हो जाना चाहिए सर, क्योंकि इससे हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है। जो जीएसटी जमा नहीं होना, एक सरकार के कोष को भी नुकसान हो रहा है। सर पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार चली इससे रही है। आज किसी भी कर्मचारी के परिवार का पालन पोषण कर रही है राज्य सरकार, तो कहाँ से लेके आ रही है? जबकि ये चीज़ पहले होना चाहिए, जब संवेदक का भुगतान कट रहा है तो उसके बाद जमा होना चाहिए। सर नॉर्मल आदमी भी अगर आईटी जीएसटी नहीं देता है तो उसके ऊपर भी कानून बहुत बड़ा है। फिर ये तो सरकारी कर्मचारी हैं जो इसका खंडन कर रहे हैं, और अभी तक इन्होंने इस चीज़ को लापरवाही बरत रखी है।